जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। आप लोग के लिए बीएसएससी का जो कि आप लोग का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, जिसमें कि आपको हम सेट नंबर 1 का सभी प्रश्न करवा दिए थे। गणित का हो या रीजनिंग का हो या जीके का हो या जीएस का हो। ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 2 होने वाला है, जिसमें कि अभी आप लोग को हम 25 प्रश्न करवाने वाले हैं जीएस से, यानी विज्ञान से। अगर आप पढ़ते हैं तो 25 में से आप लोग 10 का भी सही जवाब दीजिएगा, ठीक है। और ये प्रैक्टिस सेट आप लोग का यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया जाएगा। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताना है, जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा पादप के मूल तंत्र के मुख्य कार्य में शामिल नहीं है लगा हुआ है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। तो आप लोग को ऑप्शन पढ़ना है, क्योंकि ऑप्शन हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ऑप्शन अगर पढ़ते हैं तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो इसलिए हम ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट आप लोग को आंसर बताएंगे। सिर्फ आपको हम 5 सेकंड का समय देंगे, तब तक आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, पौधे के हिस्सों को भोजन की आपूर्ति करना। पौधे के हिस्सों को भोजन की आपूर्ति करना। चलिए, 52वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे, निम्न में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं तरंग जी के साथ गिरती है, यानी छोटा जी बड़ा जी मत समझिएगा, और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती है। ये सबसे पहले किसने ये निष्कर्ष निकाला, यही आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप पढ़े होंगे तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और आप ये 9 क्लास में ही पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले यह निष्कर्ष किसने निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी के साथ गिरता है। तो हम लोग जानते हैं इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैलिलियो गैलीली ने ये सबसे पहले ये निष्कर्ष निकाला था, गैलिलियो गैलीली ने। चलिए, आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। यहाँ पे 53वां प्रश्न देखिएगा। कहा गया यहाँ पे, 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं। 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। अगर आप पढ़े होंगे तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 लाख माइक्रोन होते हैं। 1 मीटर में 1 लाख माइक्रोन होगा। चलिए, 54वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। और यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा तत्व एकड़ परमाणु इकाई है। एकड़ परमाणु इकाई कौन सा है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जिसमें से कौन सा एकड़ परमाणु इकाई है। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। देखिए, इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोना। सोना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, 55वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया, आम का वास्तविक नाम क्या है। आम का वास्तविक नाम क्या है। और यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो आम का वास्तविक नाम क्या है। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन ऑल कर लीजिएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैंगीफेरा इंडिका। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, 56वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि यहाँ पे दिया गया है, एंजाइम एंजाइम राइपेज का स्रोत है। एंजाइम राइपेज का स्रोत है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। राइपेज का स्रोत क्या है, एंजाइम राइपेज जो होता है उसका स्रोत यानी कहाँ पे बनता है, यही आपसे पूछा गया है। तो सही विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय में। एंजाइम राइपेज कहाँ का स्रोत कहाँ है, तो अग्नाशय, ठीक है। चलिए, 57वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है, BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है। BCG की वैक्सीन का इस्तेमाल कौन चीज़ को रोकने के लिए किया जाता है। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। अगर आप बायोलॉजी पढ़े होंगे तो आप आसानी से बता दिए होंगे जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, BCG का जो इस्तेमाल किया जाता है ये आपको क्षय रोग से बचाने के लिए किया जाता है। चलिए, 58वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा हार्मोन है जो अग्नाशय के द्वारा उत्पन्न होता है। तो आपको अभी अग्नाशय वाला एक प्रश्न भी आया था, तो उसी टाइप का प्रश्न ये भी है, सिर्फ ये घुमा के आपको पूछ लिया है। तो हम लोग जानते हैं इंसुलिन जो उत्पन्न होता है वो अग्नाशय के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। चलिए 59वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचरण में मदद करता है। रक्त के संचरण में मदद करता है यानी रक्त को चढ़ने में मदद करता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 59वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। रक्त को संचरण में कौन मदद करता है, तो हम लोग जानते हैं इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीफोसाइट। रीफोसाइट इसमें मदद करता है, रक्त को संचरण करने के लिए रीफोसाइट मदद करता है। चलिए 60वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया यहाँ पे अंगोरा ऊन। अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है। अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है, तो ये प्रश्न का आंसर आप लोग आसानी से दे दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम में आते रहता है। जो अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा, ये उम्मीद करते हैं आप लोग बता चुके होंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खरगोश से निकाला जाता है। किससे, खरगोश से निकाला जाता है। चलिए 61वां प्रश्न, और थोड़ा सा फास्ट में चल रहे हैं, तो आप लोग क्या करिए फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिए, क्योंकि कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न आपको हम करवाने वाले हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा फास्ट में आप लोग क्या करिए अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। कहा गया दूध किसका घटिया स्रोत है। घटिया स्रोत है, दूध किसका घटिया स्रोत है, कौन चीज़ का, यानी कि घटिया यानी कम उसमें रहता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। 61वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी का। दूध किसका घटिया स्रोत है, विटामिन सी का। चलिए 62वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया है पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच करने के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। फिल्टर पेपर पर क्या होता है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 62वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। 62वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। 63वां प्रश्न यहाँ पे कहा गया है ग्लूकोज को एथिलीन अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। किस अल्कोहल के द्वारा बदला जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो फटाफट सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो 63वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाइमेज। जाइमेज इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 64वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, कहा गया है चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। सही विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइएगा जो 64वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, CO2 के कारण। चलिए आगे का प्रश्न देखिएगा, कहा गया है यहाँ पे पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 65वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। 10 प्रश्न और आपको बच गया तो फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 65वें प्रश्न का, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। चलिए आगे का प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, कहा गया है एक घोल का pH 3 से 6 बदल जाता है, इनमें H+ आयन की सांद्रता है। H+ आयन की सांद्रता कितनी है, यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा जो 66वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो 66वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 1000 गुना कम हो जाएगी, 1000 गुना कम हो जाएगी। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 67वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है और आप लोग वीडियो को अगर शेयर नहीं किए हैं तो शेयर करते चलिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। कहा गया रेत और नेफ्रिन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है, किसके द्वारा अलग किया जाता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 67 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वपातन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 68वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है जो अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि क्यों तना है, यही आपको अब यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 68वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइएगा। तो देखिए 68वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें नोड और इंटरनोड होते हैं, इनमें नोड और इंटरनोड होते हैं इसलिए। चलिए 69वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व है, यूरिया में क्या रहता है यही आपसे पूछा गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 69वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CHNO। ठीक है, ये सभी पाया जाता है। चलिए 70वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कि अगर निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक कौन है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक कौन होता है। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं इस प्रश्न का आंसर, जो शीशा जो होता है वो ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक होता है। चलिए 71वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कि अगर विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावित होता है वह है कौन विटामिन है जो रक्त को जो है थक्का बनाने में मदद करता है, प्रभावित करता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावित होता है वह कौन सा विटामिन है, किस विटामिन कमी से आपका रक्त थक्का नहीं बन सकता अगर कमी है तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के, विटामिन के। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न 72 में आप लोग के स्क्रीन पे है। कि अगर महिला सेक्स हार्मोन है, महिला सेक्स हार्मोन है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, एंड्रोजेन, एंड्रोजेन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 73वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, बस 2 प्रश्न और आपको बच गया है। कहा गया है पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो 73वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो 73वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओविड कार्सन, ओविड कार्सन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 74वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है, थायराइड ग्रंथि की जो खराबी होता है वो किसकी कमी के कारण होता है। आप लोग को 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 74वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है। तो उम्मीद करते हैं आप बता दिए होंगे, जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयोडीन के कमी के कारण, आयोडीन के कमी के कारण। चलिए 75वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है,
यानी आपसे पूछा गया आपको जो कड़वाहट लगता है यानी मिर्ची खाने के बाद, तो वह जीभ के किस भाग के कारण लगता है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, साथ में आप लोग बताइएगा जो 25 में से आपका कितना सही हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इसका आंसर बड़ी आसानी से आप बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जीभ के पीछे का भाग जो होता है वही इसका संवेदनशील क्षेत्र होता है। और वीडियो अगर अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। और आपको बता दूं, आपको मैथ, फिजिक्स, मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस सभी विषय का आपको रोज प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। साथ में आपको अलग से मैथ मस्ती बुक का भी सोल्यूशन आपको करवाया जा रहा है। तो इसीलिए आप लोग सभी क्लास जरूर देखिएगा। और देखने के लिए कुछ नहीं, आप चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।